इन दिनों अश्लीलता को लेकर के काफी जो है वो हंगामा है, खास करके जब से खेसारी लाल की बेटी पे गाना गया उसके बाद से काफी लोग इसका विरोध भी करते नजर आए और उसकी गिरफ्तारी का जो है मांग भी कर रहे थे। पंकज सिंह जिन्होंने इस गाने को गाया, उसके बाद जो है खेसारी लाल यादव एक वकील से मिले, उसके बाद उन पे केस दर्ज किया गया और आज वो सलाखों के पीछे है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवनंदन भारती हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं। क्या कुछ पूरा प्रकरण है सर, उसको बताने की कोशिश। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि खेसारी लाल जी की बच्ची का तस्वीर लगाकर जो अश्लीलता परोसने की कोशिश की गई थी, उनके लिए एक करारा जवाब था, एक मुंहतोड़ जवाब देने का समय था। और उसमें इसके लिए खेसारी लाल यादव जी के जो बड़े भाई साहब हैं, हृदय लाल जी हैं, उनके सहयोगी राजीव जी हैं, उनके मैनेजर विवेक जी हैं, इन लोगों के सामूहिक प्रयास से जो है सो आज ये इस मुकाम तक है कि वो जो है वो लड़का जो इस तरह का हरकत किया था आज सलाखों के पीछे है। और कुछ लोग अभी रडार पर हैं, और भी 4-5 गिरफ्तारियां इसमें होगी और सभी लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे। एक सवाल ये है कि जिस तरह से उन्होंने ये गाना गाया उसके बाद सिर्फ अभी वही गिरफ्तार हुए, इसमें तो बहुत सारे लोग शामिल होंगे, क्योंकि गाना जब गाया जाता है तो लिखा भी जाता है, उसके बाद तैयार की जाती है सारी चीजें, उसके बाद सिर्फ अभी वही गिरफ्तार हुए हैं। तो और सब जो लोग हैं उनका नाम भी आप बता सकते हैं क्या, या उनकी नाम को अभी? देखिए, सवाल ये है कि अभी यदि मैं आपको ऑन कैमरा नाम बोल दूंगा तो ऐसे में अपराधी सजग हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे। 5-6 लोगों की गिरफ्तारी और होगी जो इस तरीके का हरकत, चूंकि जब ये केस हुआ तो एसपी साहब ने इस पर बहुत माने गंभीरता से चीज़ों को लिया, संवेदनशीलता को देखा उन्होंने, और उन्होंने पूरे भोजपुरी में जो है सो इस तरह का जो गाली गलौज या अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आते हैं, वो लोग रडार पर हैं, वो लोग की गिरफ्तारी होगी। चाहे किसी भी अन्य प्रकरण में किसी को भी कोई गाली गलौज करता हो तो वो सोशल साइट पर आकर तो उस पर जो है सब त्वरित कार्रवाई होगी, वो बचेगा नहीं। आज आपसे खेसारी लाल यादव मुलाकात करने आए, क्या कुछ बातचीतें हुई? देखिए, उनकी मुलाकात के दौरान जो केस के इंटरनली स्ट्रेटजी पर बात हुई, जो एक एडवाइज़र के तौर पर हमको जो लगा उचित, हमने सलाह मशवरा किया। और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि अभी वो जेल में जो गया है, जब तक कि उसको अपनी गलती का एहसास ना हो, उसके जुर्म की सज़ा उसको कैसे मिले, इस चीज़ पर हम लोगों ने राय मशवरा किया और यही बात हम लोगों की हुई है। तो वो पंकज सिंह कब तक सलाखों के पीछे होंगे? देखिए, ये तो न्यायालय का मामला है, हमारे बस में जो है हम न्यायालय को सारी बातों से, अब तो ये मामला पुलिस से निकल कर अब कोर्ट में चली गई और कोर्ट में जो है सो हम खेसारी लाल यादव जी के वकील हैं, तो उनकी बात को जो हम रखेंगे और अपने उनका बेल जो है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसे मटेरियल आ गया है कि बेल में न्यायालय के समक्ष हम रखेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि इतनी जल्दी उनको बेल नहीं मिलने वाली है। अन्य लोग का भी ना, अब आपने बोला कि जो लोग सामने 4-5 लोगों की इसमें और गिरफ्तारी होगी। तो हम ये जानेंगे कि अगर वो लोग भी गिरफ्तार होते हैं तो क्या उनकी भी जो सलाखों के पीछे जब वो होंगे तो वो भी लंबे समय तक रहेंगे या उनकी बेल हो जाएगी तमाम लोगों की? देखिए, बहुत मैं आपको बड़े ही अदब के साथ मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि न्यायपालिका क्या करेगी उस पर यदि मैं उछल को कोई बयान दूं तो ये वकालत की तौहीनता है। ये हमारी भी एक मर्यादा है, उससे बियॉन्ड हम जानते भी बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगे उनके हमरा, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला होता है। तो ऐसे परिस्थिति में वो कहना उचित नहीं है। इससे हमारे विरोधी, हमारी इंटरनल स्ट्रेटजी को यदि मैं ऑन कैमरा आपके सामने अभी रखूंगा, सारी बातें तो विरोधी को इससे लाभ मिलता है, इसीलिए इस तरह की बातें हम लोग। कौन से एक्ट लगाया गया है? देखिए, अब जहां तक धारा की जो बात है तो उस पर बहुत ज्यादा विस्तार से अभी बात नहीं करके इस पर किया जाए कि सजा का जो प्रावधान है, जो समुचित धारा लगा है इनके ऊपर, उसमें इनको 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, वो सजा ट्रायल के दौरान। लेकिन बेल तो टेम्परेरी चीज है, तो अब न्यायालय में अभी बेल के मुद्दा पर चल रहा है, ट्रायल की बात नहीं हो रही है। तो अब बेल के मुद्दे पर कैसे उसको रिजेक्ट कराया जाए, उस पर हमारे पास पर्याप्त सबूत है और उसको हम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। और भी एक सवाल, एक आखिरी सवाल है हमारा कि जिस तरह से अश्लील गाने भोजपुरी में खास करके अश्लील गाने का जो इस मतलब अब के समय में ज्यादा दौर हो चुका है, और लोग अगर चाहे इस पे केस करना तो वो किस तरह से करेंगे? वो तो हो गई खेसारी लाल यादव की जो चीज थी वो उनके बेटी के ऊपर गाया गया तब वो केस किए, इससे पहले भी बहुत सारा अश्लील गाना गाया जाता है किसी की बेटी का नाम लेकर, ये तमाम चीजें होती रहती है। लेकिन अब अगर अश्लील चीजों को लेकर के, गानों को लेकर के अगर लोग केस करना चाहे तो उसको कैसे करें? बहुत अच्छा, और चूंकि आपका एक बहुत जिम्मेदार चैनल है तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी लोग यदि इस तरह का कोई किसी को परेशान कर रहे हैं सोशल साइट पर, तो उसके लिए अप्रूव, देखिए साइबर क्राइम के अंतर्गत ये आता है,
या कोई इस तरह का यदि आपको हरकत करता है तो नजदीकतम पुलिस स्टेशन में ड्राफ्टिंग, देखिए उसमें ड्राफ्टिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है कि बहुत सारे लोगों के साथ घटना कुछ होता है, वो लिख नहीं पाते हैं, जिस वजह से लाभ उसको अभियुक्त को मिलता है। तो आप एफआईआर कराने से पहले ही अपने एडवोकेट से अपनी सारी समस्याओं को बताइए और उस हिसाब से उसमें सारी बातों को रखा जाता है, तो उसका लाभ जो है सो बाद में मिलता है। इसीलिए आपको यदि इस तरह की कोई भी बातें हो तो अपने नजदीकतम एडवोकेट से आप मिलिए, उसमें भी एडवोकेट में भी जो आपको एक्सपर्ट लगे उनसे मिलिए, तो आपको कुछ अच्छा सलाह मिलेगा और अच्छे से आप उस चीज को टैकल कर सकते हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ थे खेसारी के वकील, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से इन लोगों ने गाना गाया ये सही नहीं है। अगर इस तरह की चीजें होती है तो उस पे जायज है कि केस भी होना चाहिए, और अगर कोई भी लोग अगर अश्लील गाना गाते हैं तो ये साइबर क्राइम का मामला आ जाता है, और उस पे अगर आप भी केस अगर दर्ज करना चाहते हैं तो उस पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन तमाम चीजें जो थी आज जब मिले खेसारी लाल यादव इनसे, तो तमाम बातें हुई, और जो लोग भी इसमें शामिल है उनको भी सलाखे के पीछे भेजने की कोशिश की जा रही है। अभी फिलहाल पंकज सिंह सलाखों के पीछे जा चुके हैं, और जो लोग इसमें शामिल है वो भी जल्द सलाखों के पीछे जाएंगे। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।